जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं राफेल एम फाइटर्स को लेकर आई सबसे बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हमने कुछ दिन पहले डिफेंस न्यूज के वीडियो में कहा था कि 28 तारीख को भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल एम की डील है वो फाइनलाइज करी जानी है। तो आज वो दिन आ चुका है। अभी तत्काल तौर पर जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद मिनट पहले भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम फाइटर्स को लेकर के जो डील है 63,000 करोड़ रुपए की, वो फाइनलाइज करी जा चुकी है। और बाकायदा इस दौरान भारत के रक्षा सेक्रेटरी यानी डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह सर, भारतीय नौसेना के वाइस चीफ और दूसरे जो आला अधिकारी हैं फ्रांस के, वो मौजूद रहे हैं। यहाँ पर 63,000 करोड़ रुपए की डील के अंतर्गत भारत को 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर जेट्स हैं वो मिलने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके चलते शायद ये लंबित हो जाए या इसमें हमें जो कोई नई डेट है साइन होने की वो मिल जाए। दरअसल वो सारी खबरें निराधार थी। तय किया गया स्केड्यूल के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आज डील तो फाइनलाइज हो गई है, क्या इसमें कोई बदलाव किए गए हैं? हमें पहला एयरक्राफ्ट कब तक मिलेगा? निसंदेह आपके मन में ये सवाल कहीं ना कहीं घूम जरूर रहा होगा। तो देखिए, आज 26 की संख्या में जो राफेल एम है ये फाइनल हुए हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल बी वेरिएंट है, जो कि भारतीय नौसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के काम में आएंगे। अब यहाँ पर 2025 अभी अप्रैल में डील फाइनलाइज हुई है। जिस प्रकार का इस समय फ्रांस में राफेल का प्रोडक्शन रेट चल रहा है और जिस प्रकार के सिनेरियोज अभी हैं, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन हमें पहले राफेल फाइटर के लिए 2029 से 2030 का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये जो टाइमलाइन बताई गई है ये मीडिया सोर्सेस के हिसाब से अनुमानित है। हो सकता है ये गलत हो सकता है भारत को पहले भी मिल जाए। लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में जब डील फाइनलाइज करी गई थी तो उस समय डसॉल्ट एविएशन के पास ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं थे। तब भी तकरीबन 2 से 3 वर्ष का समय लग गया था भारत को पहला राफेल प्राप्त करने में। लेकिन इस समय जो राफेल जेट्स की ऑर्डर बुक है वो बहुत बड़ी है और जो फ्रांस है वो इस समय 11 से 14 एयरक्राफ्ट ही प्रति वर्ष की दर तक बना पा रहा है। अभी जो फ्रेंच एयरफोर्स के और इजिप्शियन एयरफोर्स के, कतर एयरफोर्स के जो ऑर्डर्स हैं ये खुद लंबित हैं और इनको डिलीवर नहीं किया जा रहा है फ्रांस की तरफ से। वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कम से कम हमें 2 से 3 वर्षों का इंतजार यहाँ पे करना पड़ सकता है। हालांकि आपको फिर बता दें कि ये टाइमलाइन अनुमानित है। हो सकता है ये चीजें हमें जल्दी भी मिल जाएं, क्योंकि भारतीय नौसेना को इनकी अर्जेंट नीड है। भारत के पास इस समय 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य के लिए हमारे पास 40 की संख्या में जो MiG-29 के हैं ये उपलब्ध है जो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन INS विक्रांत के लिए हमने राफेल एम्स को सेलेक्ट किया है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट ने अपने कंपेटिटर F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को फियर्स कंपटीशन में हराया है, जहां पर काफी एक्सटेंसिव ट्रायल से दोनों एयरक्राफ्ट गुजरे थे और वहां पर स्पष्ट तौर पर राफेल एम ने बाजी मारी थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें मॉडिफिकेशंस की जानी है, जैसे कि इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म को ऐड किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक डसॉल्ट की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मीडिया सोर्सेज में माना जा रहा है कि फोल्डेबल विंग्स के साथ ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि राफेल फाइटर्स को मुख्य तौर पर बनाया गया था कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए, यानी कैटपल लॉन्च सिस्टम के लिए कंपैटिबल इनको बनाया गया था। लेकिन भारत में आपको स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। तो उसके लिए इनके लैंडिंग गियर्स को, इनके रियर फ्यूजलाज, इनके जो नीचे के फ्यूजलाज हैं उसको रिइंफोर्स किया जाएगा ताकि ये INS विक्रांत से इजीली ऑपरेट किए जा सकें। तो वहीं भारतीय नौसेना ने कुछ विशेष डिमांड भी करी है, जहां पर भारतीय नौसेना इंडियन मेड वेपन सिस्टम जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसी BVR मिसाइल्स, इसके अलावा रुद्रम सीरीज की मिसाइल और जो एंटी शिप मिसाइल है जिसमें नज्म MR जैसे सिस्टम्स है, इनको इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रही है। और इसके लिए बाकायदा फ्रांस से सोर्स कोड की डिमांड करी गई है। और अगर सोर्स कोड मिल जाते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र हम ये देखेंगे कि जो राफेल एम फाइटर्स भारतीय नौसेना के सर्विस में होंगे उनमें ये घातक मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अपने JF-17 थंडर और J-10 की सहायता से एयर जो सुप्रीमेसी है उसको साबित करने में लगे हैं। उनको ये लगता है कि चाइना की एक चुटपुटिया मिसाइल आएगी और INS विक्रांत को डुबाएगी, भारतीय नौसेना ताली बजाएगी और वो लौट जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में क्लेम किया जा रहा है कि INS विक्रांत उनके लिए एक इजी टारगेट है, यानी कि कप केक है जिसको जब चाहेंगे वो खा जाएंगे। लेकिन उन्हें शायद कैरियर बैटल ग्रुप्स के बारे में नहीं पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला उड़ान नहीं भरता। और रही बात अगर मौजूदा चीज़ की, तो हमारे पास MiG-29 है और उनकी कॉम्बैट रेंज को पाकिस्तान को देखना चाहिए। जो लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम होते हैं उनको देखना चाहिए, जो
लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे बराक-8, एमआर-सैम हो गई, इनके बारे में शायद उन्होंने नहीं सुना। लेकिन जब राफेल एम भारतीय नौसेना को मिलेंगे, तस्वीर काफ़ी अलग होगी, क्योंकि राफेल ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के दम पर ही भारतीय नौसेना में अपनी जगह अब बना ली है। अब एक तरफ तो राफेल एम की डील फाइनलाइज हो गई है, तो अब नज़र बन गई है सबकी भारत के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के, क्योंकि रिपोर्ट्स स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही हैं कि एमआरएफए हो ना हो, लेकिन एडिशनल 40 राफेल के जो ऑर्डर्स हैं वो आ सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने खुद ऑफिस को रिक्वेस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि उनकी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो एडिशनल 40 राफेल्स का एक फ्रेश बैच है F4 स्टैंडर्ड का, इसकी डील को मंजूरी दी जाए, ताकि भारतीय वायुसेना अपने कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बना के रख सके। क्योंकि हमारे पास इस समय सबसे एडवांस फाइटर्स के तौर पे राफेल F3R स्टैंडर्ड हैं, जिनकी डील हमने 2016 में साइन करी थी, और 36 का नंबर टू फ्रंट वॉर को देखते हुए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये उचित नंबर नहीं है, नंबर्स और होने चाहिए थी। अब यहाँ पर दो पक्ष हैं जिसको लेकर वाद विवाद कर रहे हैं। एक पक्ष है जो एडिशनल राफेल के समर्थन में बात कर रहा है, तो वही दूसरा पक्ष जो है वो सीधा 114 फाइटर्स की डील चाहता है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। क्या आपको भी लगता है यही सही समय है भारतीय वायुसेना के लिए भी राफेल कंफर्म करने का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।